नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली मंडपम पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर करतार सिंह सराभा को नमन करते हुए कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता हेतु मात्र 19 वर्ष की आयु में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर फांसी के फंदे को गले लगाने वाले अदम्य साहस, शौर्य, समर्पण एवं बलिदान के प्रतीक अमर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनकी वीरता एवं राष्ट्रप्रेम आज भी भारत के कण कण में ओज का संचार करती है। आइए हम मां भारत के वीर सपूत के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके सपनों को सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण का संकल्प लें। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्तऋषियों में अग्रगण्य महर्षि कश्यप जी की पावन जयंती पर समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महर्षि कश्यप न केवल ऋषि परंपरा के महान स्तंभ हैं, बल्कि धर्म, ज्ञान और संतुलित जीवन के प्रतीक भी हैं। उनका जीवन हमें सृजन, सह अस्तित्व और साधना के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस पुनीत अवसर पर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और भारत की महान ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएं। गुरुग्राम को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने गुरुग्राम के अधिकारियों से बैठक की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 माह में पॉलिथीन मुक्त किया जाएगा। बता दें कि पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें और साथ ही कहा कि गुरुग्राम एक प्रगतिशील शहर है, इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आदर्श शहर बनाने में सहभागी नागरिक बने। पोल्यूशन के बारे में विषय था, अकेले इसके बारे में विषय नहीं था। मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग की और मैंने कहा था कि मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को 3 महीने में पॉलीथीन फ्री करूंगा। हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना 2013 से बंद है, लेकिन अमूमन परिचालन में हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में आज भी और हर आदमी के हाथ में बाजार से जो सामान लेके जाता है उसके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। करनाल असम से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने पीसी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम करनाल के गांव सालवन में आयोजित किया जाएगा। और योगेंद्र राणा ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सीएम नायब सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में पंजाब, राजस्थान से भी राजपूत समाज के बड़े नेता हिस्सा लेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। पहले 9 मई को कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन पाकिस्तान से तनाव के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों को नियंत्रण दिया गया है। प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखी गई है। आने वाली 29 मई को करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन, उसमें प्रदेश स्तरीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी वहां पर उपस्थित होंगे और उस जयंती के अंदर हमारे
प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों के नेता और हरियाणा से, पूरे जिले से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ और पंजाब से भी हर शनिवार की तरह पिछले शनिवार को रेवाड़ी विधायक द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान में पाबंदी के बाद उड़ाए गए ड्रोन को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि ये विरोधियों की साजिश है। ऐसी साजिशों से वह विचलित होने वाले नहीं हैं और यह सफाई अभियान केवल सड़कों पर झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस अभियान के मकसद जो है साफ सफाई के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना है। आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के 31वें एपिसोड में उन्होंने कहा कि 15 जून को होने वाली सीएम की रैली में इन्हें रेवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस रैली में वह रेवाड़ी की उन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे जो रेवाड़ी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आई लव रेवाड़ी की टीम का 31वां सफाई अभियान था और लगातार निरंतर हर शनिवार को ये सफाई अभियान आप देख रहे होंगे चल रहा है। और आज मैं वैश्य समाज का को भी धन्यवाद करता हूँ, वो पूरी टीम के रूप में यहाँ आए। भाई भूपेंद्र पार्षद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की पत्रकारिता से, तो वहीं सुरजेवाला ने जो है ये पत्रकार वार्ता तो की है और वहीं आज हरियाणा के लिए एक चिंता का विषय है। आरोप लगाते हुए मनोहर और नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मिंग मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। खट्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले ने खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके 2 हल उन्होंने बताया। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए। सस्ते मजदूर के लालच में कई भट्टा मालिक नियमों को भी ताक पर रख देते हैं। अक्सर देखने में यह भी सामने आया है कि ईंट के भट्टों पर बंधुआ मजदूर रखे जाते हैं और अब यह बांग्लादेशी हों या किसी अन्य दुश्मन देश के, इस बात से भट्टा मालिकों को कोई लेना देना नहीं है, न ही वह इनकी पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं। और क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने गुप्तचर विभाग की सूचना पर 2 ईंट भट्टों से 60 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने जब संदिग्ध व्यक्तियों से आईडी प्रूफ मांगे तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने 18 महिलाएं, 20 पुरुष एवं 22 बच्चे बरामद कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में जिले के कई थानों की पुलिस टीमों ने मिलकर एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान सभी संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें वे अपनी पहचान स्पष्ट नहीं कर सके। जब नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। ये हमारे सचिव दिनेश कुमार तावड़े सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिले, क्योंकि एसपीसी प्रहरी में कोई आईडी नहीं मिली है और उसको हम उनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई करेंगे।
तो भट्टा मालिक के खिलाफ भी तो कार्रवाई की जाएगी? इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसको कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें? टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम से आए हैं, ज्यादा टाइम को नहीं हुआ है। सोर्स क्या है यहाँ आने का? कोई लेकर आया है या भट्टा मालिक? अभी जो मालिक है ठेकेदार को हम पूछताछ कर रहे हैं, वो बताएगा कि लेकिन उनके पास किसी ढंग से और कैसे उन्होंने बुलाई है। तो ठेकेदार कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये अभी पूछताछ हम मालिक से कर रहे हैं। सर इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? अभी हम इनको पुलिस में लाइन में ले जाएंगे, वहाँ इनका हम सेंटर बनाएंगे। जैसे फिर सीनियर अधिकारियों की कॉरेस्पोंडेंस के मुताबिक जो आगे हमारी प्रोसेस बनेगी उसके मुताबिक इनको डिप्यूट यहाँ से। दूसरे भट्टा मालिकों से क्या आग्रह करोगे इस तरह? ये आग्रह करेंगे कि वो ऐसे दलाल एजेंटों के चक्कर में बेवजह बगैर किसी की वेरिफिकेशन के किसी को न रखें, और रखेंगे तो कानूनी अनुसार कार्रवाई की जाए। गुप्तचर विभाग और पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, खासकर सीमावर्ती और श्रमिक इलाकों में, जहां अक्सर इस तरह की गतिविधियां सामने आती है। यह कार्रवाई न केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में ऐसी और कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है, और आपको बता दें कि प्रोफेसर दिनेश कुमार को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, और 3 साल या उनकी उम्र 68 साल तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है। प्रोफेसर दिनेश कुमार होंगे जो है नए वाइस चांसलर, वीसी की नियुक्ति की गई है, और राज्यपाल ने उनके आदेश जो है जारी कर दिया गया है। राज्यपाल की तरफ से प्रोफेसर दिनेश कुमार वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, जिनके आदेशों की जो प्रति है, जो कॉपी है, वो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर राज्यपाल ने आदेश जारी कर प्रोफेसर दिनेश कुमार को वाइस चांसलर नियुक्त किया है। उधर भिवानी के बंसीलाल पार्क के निकट अज्ञात कारणों से एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में आग लग गई, और गनीमत रही कि उस समय तक जो है स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के एमडी पवन गोयल ने बताया कि अधिक गर्मी की वजह से आग लगी है, और उन्होंने बताया कि ऊपर की बिल्डिंग में आग लग गई थी, और वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। और थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि आग अधिक गर्मी से लगना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद में आग लगी है, इसलिए कोई जनहानि नहीं है। मिली कि लिटिल हार्ट स्कूल बंसीलाल पार्क के पास भिवानी में जिसमें आग लगी हुई है, तो तुरंत हम कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना जैसे मिली, हम मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर तुरंत आ गई। तुरंत हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि स्कूल में बच्चे जो थे 12 बजे जा चुके थे बिल्डिंग से, और बिल्डिंग खाली थी। मेरा तो मानना यह है कि हमने ऊपर खूब लाके आराम से चेक कर लिया, वहां ना तो कोई मुझे तार नजर आया ना कोई, और कुल मिला के मैं इस तथ्य पे पहुंचता हूं कि बहुत अत्यधिक गर्मी होने के कारण जो ग्लास लगा हुआ था उसकी कारण से एकदम से हीट पकड़ ली है। और क्योंकि हीट पकड़ने के बाद जैसी चिंगारी लगी, पीवीसी शीट थी, जैसे हमने पता लगा हम तुरंत भाग के गए। हमने अपना फायर सिस्टम को यूज किया। फायर सिस्टम से हमने 80% काम कंट्रोल में कर लिया था विद इन 5 to 10 मिनट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों के विरोध में होडल चौबीसी के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदयभान के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
बता दें कि पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदयवान चुनावों में हुई हार को नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यह हमारी पट्टियों की जमीन है, उदयवान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, जो है वक्ताओं ने कहा कि खुद उदयवान के पुत्रों और समर्थकों द्वारा लहरपुर फाटनागर में शामलात देह की 400 एकड़ जमीन हड़पी हुई है, ग्रामीणों को दबाने के लिए जो है मुकदमे दर्ज करवाते हुए। ये जैसे ना इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आना था, उस रात को भी इसने, ये तो डिप्टी सीएम तो बन के सोया ही सोया, ये तो अपने आदमियों से जब क्या क्या किया सीएम बनने के बाद, तो इसके तो भाई सोते सोते बड़बड़ाहट होगी। क्या मानते हार की बौखलाहट है? हार की तो समय दिखी रही है, हार की बौखलाहट है, पब्लिक ने हराया है, सहजता से लेना चाहिए। ये महापंचायत जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जो अपने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयवान जी हैं, उन्होंने चौधरी हर्ष कुमार पर कुछ असभ्य तरीके की टिप्पणियां की थी, उसका खंडन करने के लिए की। उन्होंने क्या खंडन किया? उन्होंने जो आरोप लगाए कॉलेज पे, कॉलेज जो है वो हमारी पंचायत की भूमि है, गांव की, बेले गांव की, पट्टियों की और बंचारी गांव की। हमने इसमें अपने शिक्षा सत्र को ऊंचा करने के लिए चौधरी राजेंद्र को डायरेक्टर नियुक्त करके एम कॉलेज की स्थापना की, जिससे आज हमारी पढ़ाई का सत्र ऊपर बढ़ रहा है। कुछ शरारती तत्व क्या है, ये सब हमारा परिवार है, 24 नहीं क्या हमारा परिवार ही है ये सब। तो इसने जो 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे, राजीव गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, तो इसे तो कोई बखान करना तो राजीव का करता है, उसके परिवार का करता, बजाय उसकी ये अपनी जो है हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये रात में उठ के भी बबकता है, नहीं समझ में आई। इसको मानसिक संतुलन जो है, मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, जो मैंने इसका देखा है, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर, पर मैंने खुद ने देखा चला के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी मानसिक स्वास्थ्य लाभ की बहुत सख्त जरूरत है। जिले में पिछले लंबे समय से गिरते लिंगानुपात को लेकर सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के निजी अस्पतालों में लगातार अनियमितता पाई जा रही है। इसके साथ साथ लिंगानुपात में भी भारी गिरावट देखी जा रही है और इस पर पूरी तरह रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है। वहीं बीती शाम सेक्टर 2 स्थित एटलस अस्पताल में भी पूरी तरह से जो है टीम ने मौके पर जाकर पूरे अस्पताल की जांच की और वहीं डॉक्टरों की टीम के द्वारा जब अस्पताल में जांच की गई तो अस्पताल में भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई। वहीं सिविल सर्जन जय भगवान जाटान की माने तो उनका कहना है कि पहले ही जो है 4 निजी अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें सूचना मिली कि एटलस अस्पताल में काफी गड़बड़ पाई जा रही है। वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में जब निरीक्षण किया गया तो जहां पर कुल 16 प्रकार के एक्सपायर दवाइयां, चिकित्सा उपकरण पाए गए। स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में हमारा परिवार तो शाम इकाई द्वारा एक भव्य जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और यह शिविर भारतीय सेना को समर्पित रहा और इसका उद्देश्य युवाओं को देश सेवा की भावना से प्रेरित करना था। और शिविर की अध्यक्षता हमारा परिवार संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र और मास्टर आत्माराम ने की। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और यह शिविर विशेष रूप से सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया। साथ ही बीजेपी संयोजक हरि सिंह सागवान ने बताया कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इससे में भाग लेना चाहिए। उन्होंने वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को भी नमन किया। हांसी ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में अहम भूमिका निभाई। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर्ष मानकर चलते हैं, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते देहदान, क्योंकि रक्त का 1 यूनिट 3 लोगों के जीवन की रक्षा करता है। किसी को प्लेटलेट की आवश्यकता है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए,
पुरानी नीलोखेड़ी में अपनी नानी के घर आए एक बच्चे की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। बच्चे की उम्र 3 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोविंद माजरा कुरुक्षेत्र का रहने वाला 3 वर्षीय मयंक अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर पुरानी नीलोखेड़ी आया था। जब घर में सभी लोग बातचीत कर रहे थे तो 3 वर्षीय मयंक खेलते खेलते बाहर आ गया और जोहड़ के पास घूम रही मुर्गियों के पीछे भागने लगा। बता दें कि पुरानी नीलोखेड़ी निवासी मांगेराम ने बताया कि उसकी बहन पूजा मिलने के लिए आई हुई थी। उसका 3 वर्षीय बेटा मयंक दोपहर को अचानक खेलने के लिए गली में निकल गया और जब उसकी मां उसे गली में लेने गई तो नहीं मिला। उसे इधर उधर ढूंढते रहे। परिजनों ने काफी तलाश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है इसको बारीकी से जांचा पड़ता है। उसके बाद जो है पता लगा कि जोहड़ में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है और नीलोखेड़ी से आज हमारे पास कॉल गया था कि एक 3 साल का बच्चा है मयंक, जो खेलते खेलते अचानक गायब हो गया और हमारा जो घर है इन्होंने कहा कि वो जोड़ के ऊपर है। हमें डाउट है कहीं हमारा बच्चा खेलता खोलता जोड़ के अंदर ना चला गया। मेरे पास ऐसे 3 के आसपास फोन आया था, 3-4 के आसपास कि बच्चा गायब हो गया है जी। तो मैं कुरुक्षेत्र काम पे लगा हूँ, वहाँ से तुरंत ही निकल लिया जी मैं जी। तो मैं उसमें तालाब के अंदर भी गया जी, रस्सी बांध के, तो ढूंढा भी मैंने, मेरे को नहीं मिला जी। तो उसके बाद प्रकट सिंह की टीम को फोन किया था, उनके पास ये आए हैं तो उन्होंने बरामद किया है। आपका क्या लगता है बच्चा? भांजा जी। इनके हैं वो अपने खेलते रहते हैं, उनको तो पता है ये बात से आया था। लगता है कि प्रशासन को जैसे तमाम गांव में इस तरह के कुएं जोड़ है उसके आसपास ऐसी बैरिकेडिंग जरूर करनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए। यहाँ हो ये नहीं है कुछ, यानी 4 दीवारी होनी चाहिए इसकी। तो मुर्गियों के पीछे भागते भागते ये हादसे में कब बदल गया ये माजरा, जिसमें कि जोहड़ में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस बच्चे की डूबने से मौत हुई है उसकी उम्र तकरीबन 3 वर्ष थी और जिसके बाद जो है सूचना पुलिस को दी गई और काफी मशक्कत के बाद में बच्चे के शव को जो है जोहड़ से बरामद किया गया। और घर वालों से बात की गई तो घर वालों ने बताया कि नानी के घर पर आया हुआ था। 3 साल का जो मासूम है वो न जाने जब कब जो है खेलते खेलते जोहड़ में चला गया और वहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।